नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसमें हर एक दिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक दिन जीके की उन चीज़ों को लेके आऊं जो बहुत लोग सुनते तो हैं लेकिन उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसी में से एक पॉलिसी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड ने इसको बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट किया है। इंडिया में भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो इस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये वर्क करती है, ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मॉनेटरी जैसा कि नेम है उससे ही आप बता सकते हैं कि मॉनिटरिंग करना। जैसे क्लास में कोई मॉनिटर क्या करता है, टीचर जब नहीं रहते हैं तो वो क्लास की देख रेख करता है। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट की जो हमारे जो पैसे हैं, गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं देख सकता है कि किसके पास कितने हैं, किसके पास कितने नहीं हैं। ठीक है, और यही मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के बाद एक्चुअल में गवर्नमेंट को ये पता चल पाया है, ठीक है, कि किसके पास कितने पैसे हैं वगैरह, कौन टैक्स दे रहा है, कितने टैक्स लेने चाहिए, ये एवरीथिंग। ठीक है, कहाँ खर्च हो रही है, कितना खर्च हो रही है और कितना किसी दूसरे कंट्री से आया है करेंसी, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इसी पॉलिसी के थ्रू देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरिंग अथॉरिटी, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, ऑफ अ कंट्री जनरली द सेंट्रल बैंक। अब इसमें कौन कौन सी बैंक इंडिया की आ जाती है, तो हमारा सेंट्रल बैंक आ जाता है। ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक आ जाता है। और इसमें क्या आ जाती है, जो काम क्या करती है सेंट्रल बैंक, कंट्रोल्स द सप्लाई द मनी की सप्लाई को, और द इकोनॉमिक बाय इट्स कंट्रोल ओवर द इंटरेस्ट रेट। अब इसमें इंटरेस्ट रेट वो अपना ऐड करके अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान रखती है और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें करवाती है। इट मीन्स अगर किसी विदेश से अगर कोई चीज़ आता है, कोई गुड्स आता है, तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लें ताकि यहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस लोग जो हैं, उसको अफोर्ड कर सकें। अगर कोई अफोर्डेबल होगा ही नहीं, ठीक है, तो लोग खरीदेंगे कैसे। इस वजह से यही इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करती है। ठीक है, डेट्स वाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पेट्रोल वगैरह इन सब पर जो आता है, जिस वजह से देश में आजकल आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा इस पर बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब टाइप्स देख लें तो इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स बेसिकली होते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिजर्व में रखा जाता है रिक्वायरमेंट। डिस्काउंट रेट, अब ये डिस्काउंट रेट बैंक डिसाइड करती है। ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि जो एक्सचेंज होता है गुड्स का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एक्सचेंज होता है उनके बारे में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था इस मॉनेटरी पॉलिसी का वर्ल्ड में। तो सबसे पहले जो बैंक ऑफ इंग्लैंड थी उसका जब क्रिएशन हुआ था 1694 में, तब ये ग्रांटेड किया गया था। ठीक है, इसको एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के तौर पर अपनाया गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और वहीं से इसकी एक्चुअल में स्टार्टिंग हुई थी। उससे पहले दोस्तों चाइना में ये अप्लाई किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो थोड़े दिन के बाद उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से अपनाई गई और बहुत लंबे टाइम तक ये चला भी था। ठीक है, अब आते हैं कि ये पॉलिसी एक्सेप्ट क्यों की गई है डिफरेंट कंट्रीज़ में, अब उनके बारे में। जैसे है आपका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो है बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पर देती है पैसे, जैसे कि जितने भी लोन्स होते हैं ये सारे का सारा इसी से डिसाइड होता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए लोन्स वगैरह होते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि वेलोसिटी ऑफ मनी थ्रू द इकोनॉमी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एवरेज यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स जो भी एवरेज यूनिट मिलती है, एवरेज यूनिट ऑफ करेंसी जो होती है जिसका यूज़ किया जाता है परचेस यानी कि खरीदने में गुड्स के और सर्विसेज के। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसमें बनी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है एक्सचेंज रेट्स। तो एक्सचेंज रेट्स देख ले कि एक्सचेंज रेट्स क्या होता है। इसको मल्टीप्लाइड किया जाता है, ठीक है, मल्टीपुलेटेड किया जाता है, मैनिपुलेटेड किया जाता है। ठीक है, सेलिंग करेंसी के लिए और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए, यानी कि स्पेशली ये एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो फॉरेन के लिए, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन गुड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्रेडिट क्वालिटी, तो क्रेडिट क्वालिटी में ये देखा जाता है कि किसी भी पर्सन का, कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी है, वो जितना कर्ज मांग रही है वो वापस करने के लिए उसके पास एबिलिटी है या नहीं। यानी कि अगर आप डेप्ट करते हो, कर्ज लेते हो, ठीक है, जो ये कर्ज है
अब इस कर्ज को आप चुका पाते हो कि नहीं, बैंक यही देखती है ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। बॉन्ड्स एंड इक्वालिटी से आप समझ सकते हो कॉर्पोरेट और ऑनरशिप को दिया जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये स्पेशली दी जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, तो इंटरनेशनली जो मनी की लार्ज स्केल में ट्रांजेक्शन होती है, जैसे पेट्रोल के लिए हो गया, ठीक है, और जो स्पाइसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, लिकर्स होती हैं, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बाहर से ही मंगवाया जाता है। इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो आप समझ गए। फाइनेंशियल डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन स्वैम्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तब ये स्पेशली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखने का काम करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़ायदा होता है और ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हमारे कंट्री में, इनके बारे में, ठीक है। तो भाई दोस्तों, जहाँ जहाँ जिस कंट्री में एक्चुअल में इसको अपनाया गया था उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो बैंक है हमारी, ये बैंक ऑफ फिनलैंड है जो हेलसिंकी में है। तो हेलसिंकी आप नाम सुने होंगे मनी हाइस्ट में। मनी हाइस्ट बहुत ही पॉपुलर एंड मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेब सीरीज में से एक है। तो हेलसिंकी उसमें भी रहता है। तो इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1812 में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट बैंक, जो कि नेक्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि बसेल स्विट्ज़रलैंड की बैंक है, जिसको हेड क्वार्टर माना गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, यही हमारा स्विस बैंक है जो हम लोग देखते हैं। ब्लैक मनी यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। ये बैंक इतनी सिक्योर है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आपने किसी भी तरीके के पैसे, अगर आपने अकाउंट यहाँ ओपन किए हैं, तो इसकी जानकारी किसी भी कंट्री को नहीं दी जाती है। बहुत ही सिक्योर बैंक माना जाता है वर्ल्ड में। इस वजह से जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, इनका खाता यहाँ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ये है हमारा बैंक ऑफ जापान जो टोक्यो में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1882 में, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बैंक जो है हमारा, वो है हमारा द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारा मुंबई का बैंक है जो आरबीआई पूरी तरह से कंट्रोल करती है सारे बैंकों को। जो भी चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1935 में हुआ था। और आरबीआई दोस्तों हमारे कंट्री में किसी भी कंट्री को लाइसेंस दे सकती है, और किसी भी कंट्री नहीं, बैंक को लाइसेंस दे सकती है, और किसी भी बैंक का लाइसेंस ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पावरफुल बैंक यही है। लेकिन जो दोस्त पहली बार सुन रहे हैं, ये मत समझिए कि आरबीआई को बैंक है वहाँ आप ओपन अकाउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देख रेख निगरानी का काम करती है। अब जो दोस्तों हमारा ये सबसे खूबसूरत बैंक्स में से एक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील आप जानते ही होंगे, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ था ब्रसेल्स में, ब्रसिलिया में, ठीक है। नेक्स्ट बैंक दोस्तों देख लेते हैं। जो नेक्स्ट बैंक जो है, अब उसकी बात तो नहीं है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी का ग्रोइंग माइंड्स के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम डेली कुछ ना कुछ एक नए तरीके से लेके आएंगे। और कल हम लोग दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी NHRC पर, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।